हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग करेंगे यूपी पीसीएस 2023 के लिए मेंस आंसर राइटिंग। तो जो लोग मेंस आंसर राइटिंग की तैयारी कर रहे हैं या फिर अभी करेंगे, क्योंकि उनको अभी क्लियर नहीं है कि उनका सिलेक्शन होगा अथवा नहीं, तो जो लोग अभी से कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, पहली बार करेंगे, तो उनके लिए मैं बता दूं कि देखो, मेंस में आपके 8 पेपर होते हैं। ठीक है, 6 पेपर आपके 200 मार्क्स वाले। ठीक है, जीएस 1 2 3 4 5 6 जो पेपर होते हैं, तो ये आपके 1200 मार्क्स के हो गए। और ऐसे और हिंदी का पेपर ये 150 नंबर के होते हैं, तो ये आपका 200-300 के हो जाएंगे। तो ये 1500 मार्क्स का आपका मेंस का पेपर हो गया, और 100 नंबर का आपका इंटरव्यू होता है। तो 1600 में आपकी मेरिट बनाई जाती है। 200 नंबर के जो पेपर होते हैं, उनमें आपके 10 प्रश्न होंगे जो लघु उत्तरीय होंगे, जिनकी वर्ड लिमिट होगी 125, और 8 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। और जो खंड दूसरा रहेगा बा, वो उसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, और उत्तर सीमा उसकी रहेगी 200 वर्ड। और ये प्रत्येक क्वेश्चन 12 मार्क्स के होंगे। आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं, और सारे प्रश्न अनिवार्य रहते हैं, और 3 घंटे का आपको समय मिलता है। तो हम लोग देखते हैं, 2022 का ही ये पेपर है एक, और उसके आंसर देने की कोशिश करते हैं कि आपको लिखना कैसे है। क्योंकि बहुत लोग क्या है ना, ज़्यादा लिख देते हैं, या फिर लिखने की उनको भूमिका नहीं पता होती है। तो हम लोग देखेंगे, इसमें 2 क्वेश्चन ले रहे हैं, एक लघु उत्तरी 125 वर्ड का 8 नंबर वाला, और दूसरा दीर्घ उत्तरी 200 वर्ड लिमिट रहती है जिसकी, और 12 नंबर का। तो ये दोनों प्रश्न देखेंगे। आपको इसी तरीके से अपनी आंसर राइटिंग को इम्प्रूव करना है और लिखना है। पहला सेक्शन में देखो, पहला ही क्वेश्चन है, मौर्यकालीन कला एवं स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इसमें आपको पहले उत्तर में आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट लिखना है, फिर मेन थीम लिखनी है, उसके बाद में कंक्लूजन लिखना है। ये सभी क्वेश्चन में करना होगा। तो देखते हैं, इसमें देखो, भारतीय स्थापत्य एवं वास्तुकला के उद्भव तथा विकास के इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता, मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्त, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोल आदि वंशों के शासकों का उल्लेखनीय एवं महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यह आप इंट्रोडक्टरी पार्ट लिख दिए। उसके बाद में मेन थीम में आएंगे। भारत की वास्तुकला यहाँ की परंपरागत एवं बाहरी प्रभावों का मिश्रण है। भारतीय वास्तु की विशेषता यहाँ की दीवारों के उत्कृष्ट और प्रचुर अलंकरण में है। भित्ति चित्रों और मूर्तियों की योजना, जिनमें अलंकरण के अतिरिक्त अपने विषय के गंभीर भाव भी व्यक्त होते हैं। भवन के बाहर से कभी कभी पूर्णतः लपेट लेती हैं। भवन निर्माण प्रक्रिया या भवन निर्माण सामग्री में पत्थरों का खूब प्रयोग किया गया है। फिर और देखेंगे, और पत्थर को आपस में जोड़ने के लिए चूना पत्थर, गारा, जिप्सम का प्रयोग किया गया। सहतीरी शिल्पकला और मेहराबी गुम्बद कला का सुंदर समन्वय इस स्थापत्य कला की मुख्य विशेषता है। अब आगे कंक्लूजन में लिखेंगे, उल्लेखनीय है कि मौर्य काल में ही पहले कलात्मक गतिविधियों का इतिहास निश्चित रूप से प्रारंभ होता है। राज्य की समृद्धि और मौर्य शासकों की प्रेरणा से कलाकृतियों को प्रोत्साहन मिला। तो ये आपका 125 वर्ड हो गए। और इसमें देखो, आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट में कितना लिखना है, मेन चीज़ लिखनी है, ताकि कुछ पॉइंट छूटे ना। और मेन थीम में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो पूछा गया है वही लिखना है, पॉइंट टू पॉइंट। बाकी बकवास इसमें नहीं लिखनी है। और कंक्लूजन पार्ट में मेन थीम को कंक्लूड करते हुए आपको सारे पॉइंट दर्शाने हैं। अगला इसमें देख लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन जो 12 नंबर का है, 200 वर्ड लिखेंगे इसमें, और सेक्शन बी है ये। तो गुप्त काल को प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, तो ये आपको बताना है। 200 वर्ड लिखने हैं, 12 मार्क्स का है। ठीक है, खंड बा का ये है। उत्तर इसमें देखेंगे, इतिहास में स्वर्ण युग उस काल को कहा जाता है जिसमें राज्य और प्रजा का चतुर्दिक विकास होता है। निसंदेह गुप्त काल में भारत की बहुमुखी प्रगति हुई, और अन्य राष्ट्रों के सन्मुख हमारे देश का मस्तक उन्नत हुआ। ये आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया। फिर अब मेन थीम में आएंगे। भारतीय इतिहास में गुप्त काल को स्वर्ण युग कहे जाने के निम्नलिखित मुख्य कारण है।
अब ये कारण आपको बताने हैं पॉइंट वाइज। महान सम्राटों का युग, राजनीतिक एकता का युग, शांति तथा सुव्यवस्था का युग, साहित्य के उत्कर्ष का युग, वैज्ञानिक उन्नति का युग। आगे इसमें देखेंगे कला की चरमोत्कर्ष उन्नति का युग, धार्मिक सहिष्णुता का युग, वैदिक सभ्यता तथा संस्कृति की रक्षा का युग रहा, और विदेशों में भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के विकास या प्रसार का युग। कार इस युग में कोई भी क्षेत्र ऐसा न रह गया था जिससे उन्नति अपनी चरम सीमा पर न पहुंच गई हो। साहित्य, कला, विज्ञान, धर्म, समाज, संस्कृति, व्यापार, उद्योग धंधे, कृषि, शासन व्यवस्था और विदेशों के साथ संपर्क आदि सभी क्षेत्रों में महान प्रगति हुई थी। गुप्त सम्राटों के उदार दृष्टिकोण, कला प्रेम और संस्कृति के संरक्षण ने इसमें बहुमुखी प्रतिभा का उदय किया था। इन्हीं कारणों से गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। आपको इतने ही पॉइंट लिखने हैं और वर्ड लिमिट को ध्यान में रखते हुए सारे पॉइंट भी आ जाएं और सारी आप बात भी कह सकें। तो इसमें आपको काफ़ी समझ में आया होगा कि एक्चुअल में क्वेश्चन को लिखना कितना है और क्या क्या लिखना है, कौन कौन से पार्ट में डिवाइड करना है। सबसे पहले आप इंट्रोडक्टरी पार्ट लिखेंगे 3-4 लाइनें। उसके बाद मेन थीम में आप पूरा ही क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। देन कंक्लूड करेंगे मेन थीम को ध्यान में रखते हुए कि उसमें और क्या इम्प्रूव हो सकता है या फिर उसको कैसे बेहतर तरीके से बनाया जा सकता है, उसका सलूशन कैसे निकाला जा सकता है, उसके पॉजिटिव पॉइंट को और कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें आप अपने क्वेश्चन के आंसर में लिखेंगे। तो आंसर राइटिंग को आप लगातार करते रहिए, आपका रिजल्ट 1-2 दिन में देखने को मिलेगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।